Hi Scorpio, how are you? Welcome to Tarot. This is your weekly tarot reading, weekly tarot predictions for 7 June to 13 June. Your overall energies, overall look, your health, your career and your love life relationship. Let's see. ये आपकी वीकली टैरो रीडिंग है, वीकली टैरो प्रिडिक्शंस है 7 जून से लेकर के 13 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाला है, आपकी सेहत कैसी रहेगी, आपका करियर और आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप देख लेते हैं इस रीडिंग में। अगर कि आपको रीडिंग पसंद है आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। अगर कि आप चैनल पे न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। अगर कि आप पर्सनल रीडिंग करवाना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप और ईमेल दोनों आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएंगे। ओके, देख लेते हैं ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात वो ये कि जून की मंथली लव रीडिंग चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुकी हैं। अगर आपने अभी तक नहीं वॉच की तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स को चेक कर सकते हैं, लिंक मैंने आपको दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। बाकी आप चाहें तो चैनल पे प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। ये हफ्ता आपके लिए कैसा रहेगा 7 जून से लेकर के 13 जून। आपकी लाइफ में क्या चेंज आने वाले हैं। ओके, फर्स्ट यू है 5 ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फिर है आपके पास द चैरियट एंड देन यू हैव किंग ऑफ पेंटिकल। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल, 5 ऑफ कप्स। ये हफ्ता आपके लिए बहुत सारी तब्दीलियां लेकर के आ रहा है। अगर कि आपकी हेल्थ की बात करी जाए तो हो सकता है कि मेंटली डिस्टर्ब आप रहें थोड़ी से, वो भी इस हफ्ते के बिल्कुल स्टार्ट के कुछ डेज में। आप डिस्टर्ब क्यों रहेंगे, इसका एक रीज़न ये है यहाँ पे कि पैसों से रिलेटेड हो सकता है कि आपको कोई परेशानी देखनी पड़े। देखिए यहाँ पे अब दो सिचुएशंस हैं। एक तो ये कि अगर आपने पहले टाइम में कोई इन्वेस्टमेंट की थी तो उसका रिज़ल्ट अब अच्छा नहीं होगा या वैसा नहीं होगा जैसा आप चाह रहे थे, या फिर अगर आपने किसी को फाइनेंशियली हेल्प करा था, सपोर्ट करा था, किसी की मदद की थी पैसों के मामले में, फाइनेंशियली किसी को सपोर्ट किया था, तो वो इंसान अब आपको साफ मना कर देगा कि मैं अभी आपके पैसे नहीं लौटा सकता, या फिर लौटाना ही नहीं चाहता, या फिर वापस ही नहीं करूँगा। तो ये चीज़ें आपके लिए कुछ टेंशन का बाइस बन सकती हैं। आपको ये होगा ना कि आपने किसी की हेल्प की थी, मदद की थी, दिल से किसी को यानी कि सपोर्ट किया था, लेकिन वो इंसान अब जब आप उससे अपने पैसे वापस मांग रहे हैं तो वो इस तरह से बिहेव कर रहा है। बहुत ही रूडली सा उस इंसान का बिहेवियर होगा आपके साथ, चाहे वो अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की थी या फिर आपने किसी को फाइनेंशियली सपोर्ट किया था। इस तरफ से थोड़ा सा आप डिस्टर्ब हो सकते हैं मेंटली भी, और आप जो है इमोशनली भी काफ़ी हर्ट होंगे। बाकी कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने आ सकती है इस हफ्ते, आपको ऐसे लगेगा जैसे लोग आपके खिलाफ हैं, आपके अगेंस्ट है, सिचुएशन एकदम जैसे आउट ऑफ कंट्रोल हो रही है, कुछ भी आपके हक में नहीं हो रही हैं। जैसा आप चाह रहे थे अपनी लाइफ को लेकर के चलना वैसी चीज़ें नहीं हैं। एकदम से कोई बड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन ये सब ना होगा टेम्परेरी सा, एकदम से हो जाएगा, एकदम से ख़त्म भी हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। इसके लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, ख़ासतौर पे अपनी सेहत से रिलेटेड जो है वो आपने कोई भी इश्यूज़ क्रिएट नहीं होने देने, इतनी टेंशन नहीं लेनी, क्योंकि बहुत जल्दी यहाँ पे चीज़ें चेंज होती हुई नज़र आ रही हैं, वक्त बदल रहा है। अगर के पैसों की बात करी जाए तो ये हफ्ते के जो आखिरी दिन होंगे ना आपके लिए बेस्ट हैं। देखिए, जो पहले आपने इन्वेस्टमेंट की थी उसका रिजल्ट ठीक है अच्छा नहीं आया या फिर वैसा नहीं मिला जैसा आप चाह रहे थे, लेकिन इस हफ्ते के जो आखिरी दिन हैं कुछ, उसमें न्यू इन्वेस्टमेंट्स करना, न्यू स्टेप्स लेना। अगर आप बिजनेस पर्सन हैं, कोई न्यू स्टेप्स लेना चाह रहे हैं, कोई न्यू रिस्क लेना चाह रहे हैं, कहीं पे लोगों को यानी कि आगे ऑफर्स करना चाह रहे हैं कि वो आपके साथ मिल करके चले, न्यू प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाह रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा बेस्ट रहेगा। अगर आप जॉब पर्सन है, जॉब को तब्दील करना चाह रहे हैं, तो जब आप जॉब को चेंज करेंगे तो जो भी मनी से रिलेटेड इश्यूज अभी तक आप अपनी लाइफ में देख रहे थे वो आगे आप नहीं देखेंगे। चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होती हुई नज़र आ रही हैं। बाकी ये है कि ये हफ्ता आप अपने माजी के बारे में ज़्यादा सोच रहे होंगे, कुछ बिटर मेमोरीज़ हैं, या कुछ लोग जो आपके साथ अब नहीं रहे, पहले आपके साथ थे लेकिन उनकी कुछ रियलिटी सामने आई, या फिर उन लोगों ने आपको जो है छोड़ दिया, आपका साथ नहीं दिया।
आपके माइंड में वही चल रहा होगा कि ऐसा क्यों हुआ, जबकि आपने अपनी तरफ से अच्छा किया था लेकिन सामने वाले ने आपके साथ अच्छा नहीं किया। आपके बारे में कुछ इस तरह की बातें बनी, आपके खिलाफ एक्शंस लिए, आपके रास्ते में रुकावट बनने की कोशिश करी। तो अगर आप इस तरह से सोचते रहेंगे तो आप माजी के बारे में ही सोचते रहेंगे, ना तो आप अपने फ्यूचर को देख रहे हैं, ना आप प्रेजेंट को देख रहे हैं, अपने प्रेजेंट मोमेंट्स को चिल नहीं कर रहे, इंजॉय नहीं कर रहे, सेलिब्रेट नहीं कर रहे, क्योंकि चीज़ें आपकी लाइफ में बैलेंस होने वाली हैं बहुत जल्दी। जितना हो सके अपने काम से रिलेटेड सोचिए, अपने करियर पे ध्यान दीजिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, डिसीजंस को जल्दबाजी में नहीं लेना। एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हफ्ते आपको बहुत यानी कि संभल के चलना होगा। ये देखना है कि रियल क्या है, फेक क्या है। आपका माइंड अब बहुत अच्छे से काम करने वाला है, रियलिटीज़ आपको पता चलेंगी कि क्या सच्चाई है, क्या झूठ है, कौन साथ है, कौन खिलाफ है। सॉरी। तो ये आने वाले टाइम में आपके लिए बहुत ही बेस्ट चीज़ रहेगी कि आपको पहले से कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली हो, आपको पता चला हो कि कौन साथ है, कौन खिलाफ है, ताकि आने वाली लाइफ के बारे में भी आप अच्छे से फैसले कर सकें। लोगों पे जल्दी एतबार करना सही नहीं होता, ये आपको ये वक्त सिखा करके जाएगा। बाकी अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, आपने लास्ट में वीडियो को लाइक कर देना है। चैनल पे अगर आप न्यू है सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को लास्ट में ऑन करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। जून की लव रीडिंग लास्ट में आपने वॉच कर लेनी है, लिंक मैंने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दे दिया है। ओके जी, थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।